अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर बिलाल कुरैशी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बिल के बारे में। इस पे जो डिटेल दी होती है वो काफ़ी लोगों को उसकी समझ नहीं आती, स्पेशली नेट मीटरिंग कनेक्शन के बाद जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो रेट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, आपका बिल में कैसे शो होते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज़ थी, तो मैंने कहा चलें इस पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बिल जो है ये आप देखें इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे तो कनेक्शन डेट आ गई कि जब आपने ये मीटर कनेक्शन लिया है, और उसके बाद कनेक्टिंग लोड आ गया। कनेक्टेड लोड जो है वो बेसिकली उन्होंने जो जज करते हैं एट द टाइम ऑफ कनेक्शन के जी आपका लोड घर का कितना होगा, तो उन्होंने असेस किया कि इनके घर का लोड 20 किलोवाट होगा। करंट MDI 4 है कि इस वक्त जो मैक्सिमम आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस महीने वो 4 किलोवाट आपने किया है किसी भी गिवन टाइम पे। ये बिलिंग मंथ, रीडिंग डेट, ये इजी हैं, ये आप सब आपको पता ही है, आप हर महीने बिल देते हैं। फिर हम आ जाते हैं लोड पे। ये लोड जो यहाँ मेंशन है ये बेसिकली सैंक्शन लोड है, और इसका ये मतलब है कि आपने जब ये कनेक्शन लिया है तो आपने अपने घर का ऑफिशियल लोड कितना रखवाया था, तो ये 20 किलोवाट है। तो ये एक रेजिडेंशियल घर के लिए काफ़ी है, बल्कि मोर देन इनफ है। और इससे ये पता चलता है कि आप इंपोर्ट जो है वो वापडा से 20 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाएं तो ये देखें नेट मीटरिंग कनेक्शन दिया हुआ है कि जी ये नेट मीटरिंग कनेक्शन वाला बिल है, और DG कैपेसिटी इज़ 10 किलोवाट। तो DG कैपेसिटी जो है वो बेसिकली सोलर लाइसेंस है जो आपके इंस्टॉलर ने लिया आपके लिए, और वो 10 किलोवाट है कि आपका सिस्टम 10 किलोवाट है और आप मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो कर सकते हैं वो 10 किलोवाट है। तो ये बाद में अब बात करेंगे कि अगर हम इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। फिर इस बिल में जो इम्पोर्टेंट है ये मीटर नंबर आ गया। इसमें 2 रीडिंग्स इंपोर्ट की हैं, ये आप देख रहे हैं, और 2 एक्सपोर्ट की हैं। 2 इसलिए हैं कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है ये ऑफ पीक आवर्स की है, फिर इंपोर्ट पीक आवर्स की है, फिर एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर्स हैं, और फिर आखिर में एक्सपोर्ट पीक आवर्स हैं। तो इस महीने इनका 283 यूनिट्स जो हैं वो ऑफ पीक आवर में इन्होंने इंपोर्ट यानी कि वापडा से लिए हैं, 98 यूनिट्स पीक आवर में लिए हैं शाम को, और 376 यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं इस महीने वापडा को। ये इसमें क्लियर हो गया। इसके बाद ये IESCO चार्जेस हैं, ये इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले ये बिल कैलकुलेशन देख लेते हैं। बिल कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आप देखें कि GOP टैरिफ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैरिफ है, इसमें चूँकि सिर्फ बिल जो है वो इनका पीक आवर्स का है, इसलिए वो पीक आवर्स का ही यूनिट रेट दिया हुआ है विच इज़ 46.85 रुपीज़ पर यूनिट। 98 यूनिट इन्होंने खर्च किए थे, ये आप ऊपर देख लें, यहाँ पे 98 यूनिट थे ये पीक आवर के, वही ये मेंशन है। और ये 675 इंटू 10 जो है ये 675 रुपये फ़िक्स चार्जेस हैं पर किलोवाट। और ये 10 जो है ये कहाँ से आया, ये 10 आप देख लें कि जो इनका ऊपर हम चलते हैं तो ये जो सैंक्शन लोड है, सैंक्शन लोड चूँकि 20 किलोवाट है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि सैंक्शन लोड का जो नंबर है 20, इसका जो हाफ है वो आपके फ़िक्स चार्जेस में काउंट होगा, यानी कि 20 का हाफ हो गया 10, और 10 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया, ये देखें 675 से, तो ये 6,750 रुपये ये फ़िक्स चार्जेस आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिए हैं। ये हो गया जी फ़िक्स चार्जेस और पीक आवर का रेट। अब ये कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ये इन्होंने एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेट का मतलब है कि जो उन दोनों का डिफरेंस है, ये उन्होंने ऑफ पीक की भी दे दी है, पीक आवर्स की भी दे दी है, और आगे MDI दे दी है। तो ऑफ पीक में जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपोर्ट जो है वो 376 यूनिट्स हुए हैं, पीक आवर में कोई इंपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हुआ।
इंपोर्ट जो है वो 283 हुए हैं ऑफ पीक में, और 98 जो हैं वो पीक आवर्स में हुए हैं। तो उसका बिल आया। जो नेट किलोवाट आवर्स हैं ये -93 हैं। एक्सपोर्ट चूँकि ज़्यादा है तो ये इसलिए माइनस में है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट -93 जो हैं वो क्रेडिट यूनिट्स आप कह लें। ये जो डेबिट यूनिट्स हैं वो 98 हैं, यही पीक आवर्स के। एमडीआई जो है एक्सपोर्ट की अलहदा दी हुई है 4 और इंपोर्ट की अलहदा। एमडीआई का मतलब है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये शो करता है कि आपने जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया है किसी भी वक्त पूरे महीने में वो 4 किलोवाट किया है मैक्सिमम, और इंपोर्ट जो आपने किया है वो भी 4 किलोवाट ही मैक्सिमम किया है पूरे महीने में। उसके बाद ये मंथ काउंट है। आपको पता है कि ये जो नेट मीटरिंग बिल्स हैं ये क्वार्टरली चूँकि इनकी एडजस्टमेंट होती है, तो ये मंथ काउंट इस पर दिया हुआ है। और ये प्रीवियस जो है वो 2/3 था, यानी कि, और इसका मतलब है कि ये क्वार्टर का ये जो बिल है ये थर्ड बिल है, और इसीलिए इसमें सारी एडजस्टमेंट इन्होंने ऊपर कर दी है। तो ये हो गया जी आपका बिल कैलकुलेशन। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप देखें कि यूनिट कंज्यूम जो है वो 5 इन्होंने शो किए हैं। 5 इस तरह शो किए हैं कि 98 जो है वो पीक आवर के यूनिट कंज्यूम हुए थे, 93 आपने वापस किए हैं, तो जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट्स का आ रहा है। तो ये 5 यूनिट्स का डिफरेंस है वो उन्होंने यूनिट्स प्लस माइनस करके 5 कर दिए हैं। जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 2237 रुपये, ये इन्होंने ऐसे निकाली है कि इन्होंने 46.85 रुपीज़ को 98 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो भी इसमें फिगर आई है तकरीबन 4,500 रुपये होगी। उसमें से इन्होंने 93 यूनिट्स जो ये हैं आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं उनको तकरीबन 26 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई करके वो इसमें से माइनस किया है। तो फिर जो है ये 2237 रुपये, आप ख़ुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो ये 2237 जो है ये बेसिकली 5 यूनिट्स का बिल नहीं है, ये बेसिकली ये एडजस्टमेंट है जो कि 98 यूनिट्स की और 93 यूनिट्स की आपस में हुई है। तो ये इस वजह से ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। नीचे फ़िक्स चार्जेस मैंने आपको बता दिया है कि 6,750 रुपये आपकी हाफ़ जो सैंक्शन लोड है जो कि 10 बनता है उसको 675 से मल्टीप्लाई करने से आए हैं। बाकी आपको पता है ये टैक्सेस हैं, जीएसटी, और ये आपका बिल आ गया करंट बिल इनका 10,625 है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये पुराने किसी महीने की ये -1 है, तो वो 10,624 रुपीज़ का बिल है जो कि आपने देना है। तो उम्मीद है काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद भी इस पे बात करेंगे एमडीआई के बारे में और इसकी पेनल्टी के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में।